अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बेहद मज़ेदार, नहायत आसान और हर घर में बन जाने वाली स्वीट डिश ब्रेड मिल्क डेज़र्ट। ये डेज़र्ट ना सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि इसका जायका उतना ही क्रीमी और लाजवाब बनता है कि घर में बच्चे हों या बड़े सभी इसे शौक़ से खाएंगे। आज की ख़ास बात यह है कि हम सिर्फ ब्रेड और दूध इस्तेमाल कर रहे हैं और इन दोनों आम सी चीज़ों से हम एक ऐसी डेज़र्ट बनाने वाले हैं जिसका टेस्ट किसी रेस्टोरेंट डेज़र्ट से कम नहीं लगना। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैंने 4 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं और 1 kg मिल्क लिया है। ब्रेड के छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस काट लिए हैं। ये छोटे क्यूब्स जब मिल्क क्रीम में जाएंगे तो एक बहुत ही मज़ेदार टेक्सचर देते हैं और डेज़र्ट का लुक बहुत ही खूबसूरत आता है। मैंने लिया है यहाँ 2 टेबलस्पून कस्टर्ड और उसमें मिल्क ऐड करके उसको लिक्विड फॉर्म में रेडी कर लिया है। मिल्क को पहले मैंने नीम गरम कर लिया था ताकि हमारा कस्टर्ड अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए उसमें। देखें यहाँ पे कस्टर्ड अच्छे से डिज़ोल्व हो गया और ये लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब मैंने एक पैन लिया और उसमें थोड़ा सा ऑयल गरम किया। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो मैंने उनमें ब्रेड पीसेस को ऑयल में डालकर फ्राई करना शुरू किया है। यहाँ एक छोटी सी टिप, ब्रेड बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, इसलिए आंच मीडियम रखें और बार बार चम्मच आराम से चलाएं ताकि ब्रेड एक तरफ से जल ना जाए बल्कि चारों तरफ से खूबसूरत सुनहरी रंग पकड़े। जब ये ब्रेड क्यूब्स गोल्डन हो जाएं तो मैं इन्हें निकाल कर एक प्लेट में रख लेती हूँ। ये पहले से क्रिस्प हो जाएंगे और जब दूध के साथ मिलेंगे तो एक बहुत शानदार जायका देंगे। अब मैंने पैन लिया, उसमें मिल्क ऐड करके उसको गर्म होने के लिए रख दिया। जब दूध नीम गर्म हो जाए तो अब मैं इसमें 3 से 4 इलायची को मोटा पीस कर शामिल करती हूँ। इलायची इस डेज़र्ट को एक खुशबूदार शाही सा फ्लेवर देती है और ये पूरे दूध के जायके को मज़ीद बढ़ा देती है। अब मैं इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच चीनी डालकर अच्छी तरह हल कर देती हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी मुकम्मल तौर पर घुल जाए तो अब वक्त है कस्टर्ड शामिल करने का। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता कस्टर्ड जो लिक्विड फॉर्म में रेडी किया था उसको गर्म दूध में शामिल करना शुरू किया और साथ साथ चम्मच हिलाती रही। ये कदम बहुत ज़रूरी है, इससे दूध बैठने का ख़तरा नहीं रहता और कस्टर्ड बहुत ही स्मूथ तरीके से दूध में शामिल हो जाता है। अब मैं इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकने दूंगी। इस दौरान दूध आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होने लगेगा, इसकी खुशबू फैलने लगती है और इसमें एक हल्की सी क्रीमी लुक आ जाती है। कंसिस्टेंसी ज़्यादा हो जाती है, ना बहुत पतली और ना बहुत ज़्यादा थिक, तो ये परफेक्टली तैयार है। अब मैं इसे एक बड़े बाउल में निकाल लेती हूँ। अब इस स्टेज पर मैं इस दूध के क्रीमी मिक्सचर में वो क्रिस्पी गोल्डन फ्राइड ब्रेड पीसेस शामिल करूँगी। जैसे ही ब्रेड इस गरम कस्टर्ड को जज्ब करती हैं तो एक ऐसा जायका बनता है जो बहुत ही मज़े का फ्लेवर देता है। ऊपर से ब्रेड बाइट्स बिल्कुल स्पंज की तरह मिल्क फ्लेवर को पकड़ लेते हैं और हर बाइट का अलग ही मज़ा होता है। तो हमारा ये ब्रेड मिल्क डेज़र्ट रेडी है। मैं इस डेज़र्ट को फ्रिज में रखूँगी ताकि ये खूब ठंडी हो जाए। ठंडा होने के बाद जब आप इसे सर्व करेंगे तो यकीन करें आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ दूध और ब्रेड से इतनी शानदार डिश कैसे बन सकती है। अगर आप इस मेहमानों के लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं या किसी भी मौके पर ये डेज़र्ट बनाएं तो हर बार दिल जीत लेगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट कुकिंग व्लॉग में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।